अनदर डे अनदर विन। पेशावर जल्मी की टीम पकड़ी नहीं जा रही, मेरी टीम है। मैं दुआ कर रहा था कि भाई ये आज मुल्तान सुल्तान वालों इनको हरा देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता इस सीजन भी पेशावर जल्मी ट्रॉफी ना उठा सके। मैं चाहता हूँ वो उठाएं। बट चलो, आप लोग कह रहे हो कि भाई अनबीटन जाएंगे, अनबीटन जाकर उठा लेंगे, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कहीं नॉकआउट वाला स्टेज आए अगर, तो मेरे हाल से हम तो क्वालिफायर ही खेलेंगे। बट एलिमिनेटर वाला कोई सीन आ गया, क्वालिफायर हार गया, एलिमिनेटर से बाहर हो गए, तो फिर इस तरह की कोई चीज होगी कि रिदम शिदम ना टूट जाए। रिदम शिदम मेरे हाथ से टूट ऐसे भी सकता है, ये वैसे आपको फजूल बात लग रही होगी मेरी। नहीं दराना और शरीफुल इस्लाम जा रहे हैं, अगला मैच वो नहीं खेल रहे, वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज है। तो मेरे हाल से पेशावर जलमी उनको मिस जरूर करेंगे, तो इसके दौरान अली रजा को चांस दिया जाएगा और अब्दुल सुबहान जो कि अंडर 19 का बड़ा तगड़ा बॉलर, दोनों ही बड़े तगड़े बॉलर हैं। बट जो शरीफुल इस्लाम और नहीद रैना करके दिखा रहे थे पेशावर जलमी को, मेरे ख्याल से वो अभी ना कर सके। इतना तजर्बा नहीं है, नहीद के पास भी इतना ज्यादा तजर्बा नहीं है। बट जिस तरह से नहीद बॉलिंग कर रहा है वो आउटस्टैंडिंग है। सुफियान मुकीम यार, मुझे अफसोस है आप नहीं हो पाकिस्तान की टीम में बॉस, क्योंकि हमने शदाब को खिलाना है। और मुझे इतना गुस्सा आया ना आज जब आपने परफॉर्म किया, आपकी परफॉर्मेंस पर नहीं सुफियान साहब, ये शदाब की परफॉर्मेंस के, क्योंकि इन लोगों ने, ये मैनेजमेंट वाले इतने घटिया लोग हैं, इन्होंने सुफियान मुकीम को बाहर ही इसलिए किया था कि शदाब की जगह बन जाए। एशिया कप के बाद, एशिया कप तो हर एक बंदे का बुरा जाता है, सुफियान को बाहर करते हैं, कहते हैं जी आपने परफॉर्म करना है। प्रेसिडेंट कप होता है, वहां पर वो टॉप विकेट टेकर होता है, विकेट्स नहीं लेता, सिर्फ टॉप विकेट टेकर होता है। राइजिंग एशिया कप जो होता है, वहां पर पाकिस्तान के लिए उसने सबसे ज्यादा विकेट्स ली थी। और अब पीएसएल है, नेशनल टी20 कप में भी झलकियां दिखाई उसने, बट पीएसएल में वो टॉप विकेट टेकर है 13 विकेट्स लेने के साथ। और पेशावर जलमी की डोमिनेशन देखो तुम लोग, हाईएस्ट स्कोरर पेशावर जलमी का कुसाल मेंडिस, हाईएस्ट विकेट टेकर पेशावर जलमी का ये सुफियान मुकीम है। बेस्ट बॉलिंग इकोनॉमी ओवरऑल पीएसएल की अभी जो है वो भी पेशावर जलमी के पास है, नहीद राना कर रहा है। और बेस्ट स्ट्राइक रेट अब्दुल समद के पास है। सो पेशावर जलमी बड़ी अच्छे तरीके से जा रही है और अनबीटन टीम जा रही है। और उसको कौन लीड कर रहा है? बाबर लीड कर रहा है। टॉस जीता मुल्तान वालों ने, उन्होंने कहा पेशावर जलमी को कि आप आइए बैटिंग करें। मुझे ऐसा लगता है कि वो टूर्नामेंट में ना अभी तक 6वीं मरतबा उन्होंने बॉलिंग किया है, मतलब चेज के लिए वो जा रहे हैं मुल्तान वाले। आई थिंक उनको आज बैटिंग के लिए जाना चाहिए था कि अच्छा टोटल लगाते, उनकी बैटिंग में ये दम है, ये दम खम है। उनके पहले 5 बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, तो आज वो कुछ कर लेते, क्योंकि मेरे ख्याल से कुछ अनोखा ट्राई करते तो कुछ गलत ना होता। बट उन्होंने एक अच्छी चीज़ की कि चेज यहाँ पर हो जाता, बट आजकल चेज नहीं हो रहा। स्पेशली पेशावर जलमी की बॉलिंग के अगेंस्ट 197 रन किए थे। मोहम्मद हारिस और बाबर ओपनर आते हैं और हारिस ने आज अच्छा खेला, और क्या शानदार खेल कर गया हारिस। बड़ी खुशी हुई है मुझे कि हारिस ने खेला है। हारिस आजकल विकेट कीपिंग नहीं कर रहा, कुशाल मेंडिस कर रहा है, बट उसको पता है कि मैंने पाकिस्तान टीम में वापस आना, पाकिस्तान की टी20 टीम में वापस आना। मैंने पिछले मैच में आपका क्या कहा था कि वो जब शहीन ने उसे आउट किया तो वो बड़ा गुस्से में था, और वाकई उसे होना चाहिए था कि उसने वो क्या शॉट मारी, उसको रन्स करने। उसने एक मरतबा कहा था कि अगर मुझे भी ओपनर भेज देंगे, मैं भी आपको फटाफट तेज 50 करके दिखा दूंगा। अभी तक उसका 50 नहीं आया, बट वो जो बारियां ले रहा है वो मुझे तो कबूल है कि ओपनर को यही करना होता है कि 15 बॉल 30 32 29 36 जितना भी है, ओपनर का काम यही होता है। लेकिन आप कहोगे जो दूसरा ओपनर है उसके साथ खेलता बाबर, आज वो 90 के स्ट्राइक रेट से खेला है, सो उसकी टुक टुक के बारे में क्या कहोगे? तो यार जो बाबर ने आज खेला है, एक शॉट बहुत कमाल की उसने मारी थी नवाज को, वो बहुत शानदार थी, लगा था टच में। और जो वो शॉट लगाता है उसके बाद उसको फिर से यहाँ पर दर्द होती है। और हमारे यहाँ पर पाकिस्तान इतने घटिया लोग हैं, कहते हैं उस दिन बाबर को कुछ 150 140 की स्पीड पर गेंद लगती तो बाबर का काम खत्म होता और हमारी जान छूटती और लानती हो बेशर्मो। इस तरह की सोच रखते हो, इतनी नफरत है, मुझे नहीं समझ आती। मैं भी क्रिटिसाइज करता हूँ, बट इस तरह की चीज़ नहीं। मैंने तो उस दिन वीडियो की थी कि शुक्र करो बॉल की स्पीड कम थी और थोड़ा सा ऊपर नीचे होने से बच गया। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बाबर टोटली फिट नहीं है। देखो ना, आज उसने एक छक्का लगाया, वो जोर सारा लगा और उसको यहाँ पर दर्द हुई, उसके बाद वो ज्यादा ही डॉट बॉल खेलने लग जाता। और सबसे अच्छी बात ये भी थी बाबर की आज के, आज उसने ट्राई किया कि मैं ना कुछ मारने जाता हूँ, डॉट बॉल ज्यादा होगी, उसे पता लग गया हुआ था मैंने गेंदें ज्यादा पी ली नहीं है, अब चार्ज करना है। फिर जब वो इस तरह की शॉट के लिए बार बार जा रहा था ना, जबरदस्ती किसी अच्छी बॉल को मारने जा रहा था। सो मैं यार ये सोच रहा था वो कोहली वाली बात, के कोहली ने कहा हुआ है कि जब मैं चेज कर रहा हूँ या मैं बैटिंग कर रहा हूँ ना, तो मैं स्कोर जो देखता हूँ ना, वो टीम का टोटल देख रहा होता हूँ कि रन रेट क्या जा रहा है, हम क्या बना रहे हैं, हम क्या बनाना चाह रहे हैं। अपनी गेंदों को नहीं देखता, मैं ये कहता हूँ कि मैं सिंगल डबल में वो चीज़ कर लूँगा, वो प्रेशर नहीं आने देता कि भाई बाउंड्री नहीं आ रही, समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग। अब आपको याद आया होगा। सो ये जो चीज थी, बाबर ने वहां पर एक और नवाज को एक शॉट मारने का, अब नवाज दुनिया जहां के बैटर से आजकल पीएसएल में मार खा रहा है।
सो बाबर उसको विकेट थ्रो करके एक तरह से कह के चले जाते, लेकिन अच्छी बात थी क्योंकि मेरे हाथ से बाबर अच्छी तरह से फिट नहीं है। और देखते हैं आगे जाकर बाबर क्या करता है, लेकिन फील्ड में तो बाबर ठीक था, एक मिस फील्डिंग फिर हुई, बट जो शॉट लगी उसके बाद जो यहाँ पर सीन बना वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना मसला करेगा। उसके बाद कुशाल मेंडिस आता है, एक और शानदार बारी खेल कर जाता है, और ये पेशावर जल्मी के लिए बड़ी तगड़ी पिक हो गई है। टॉम कोलर कैडमोर, चल बाहर, चल बाहर ये वाला मोमेंट हो जाता है। आप तो ये कह सकते हो क्योंकि कुशाल मेंडिस बहुत ही अच्छे तरीके से पेशावर जल्मी की बैटिंग को संभाल रहा है, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ। नीचे स्पिन आती है, उसके आगे पता नहीं क्यों स्पिन लगा देते हैं, वो स्पिन ही को तो बहुत तगड़ा खेलता है, और वो क्या छक्के लगाता है। आज उसने एक सामने थिंक नवाज को उसने छक्का लगाया था, या अरफात मिनहास को लगाया था, वो बहुत कमाल का छक्का था सामने का। सो अभी तक वो पेशावर ज़ल्मी को संभाल रहा है, होप सो आगे फाइनल तक भी वो संभाले। नीचे से माइकल ब्रेसवेल तो बाद में आता है, लेकिन आज फरहान यूसुफ को भेजा गया था, पाकिस्तान के अंडर 19 कैप्टन। जितने अभी तक उसने बारियां ली थी वो कोशिश करता था दिखाने की कि मैं तेज खेलना चाहता हूँ, मैं रन करना चाहता हूँ, और आज भी उसने एक अच्छी बारी ली। मैं तो उसको एक अच्छी बारी ही कहूंगा, पावे तुसी जो मर्जी कहो कि नॉक क्या खेल के स्ट्राइक रेट क्या, यार ठीक है उसका स्ट्राइक रेट डिसेंट था, 130 के करीब था, मुझे तो कबूल है वो जिस तरह से खेल रहा था। पता नहीं आप लोगों को क्या हो जाता, तुसी पता नहीं की किडाना होता किसी बैटर को कि आज वो आएगा तो आज धर 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 करता रहेगा। वो वहां पर अब संभाल नहीं था। कुशाल मेंडिस के साथ उसने बड़ी शानदार बारी ली, और मुझे लगता है उसने काफी कुछ सीखा होगा कुशाल मेंडिस से। तो पाकिस्तान का अंडर 19 कैप्टन है, आपको सिर्फ यही करना है भाई, बारी और इससे अच्छी ली जा सकती है आगे जाकर। फिर नीचे से माइकल बेसबॉल आता है, छोटी मोटी वो बारी खेलता है, और अब्दुल समद और इफ्तिहार आते हैं, हल्का फुल्का कर कर ये लोग 197 तक ले जाते हैं। अब इफ्तिहार बैटिंग में सिर्फ वो ले हैदराबाद वाले मैच के अलावा अभी तक उसने कोई बैटिंग में झलकियां नहीं दिखाई। ऑब्वियसली बात है कि ज़्यादा टाइम नहीं उसे मिला, बट जो बॉलिंग में वो कर रहा है, आज भी 2 विकेट्स लेकर गया, शानदार स्पेल कराया। बाबर की कप्तानी की बात कीजिए तो बाबर एक अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है एज ए कैप्टन के तौर पर पेशावर ज़ल्मी को। पिछले साल वो प्ले ऑफ्स में क्वालिफाई नहीं कर सके थे, और इस दफ़ा मुझे लगता है पेशावर ज़ल्मी पहली टीम होगी प्ले ऑफ्स में क्वालिफाई करने के लिए, और मेरे हाथ से ट्रॉफी भी उठाएंगे, उठानी चाहिए यार। तो अब सुफियान मुकीम पर मैं फिर से बात करना चाहूँगा, नहीद राना पर, शरीफ इस्लाम पर, कि यार ये जो लोग हैं ये पेशावर ज़ल्मी को ना बचा रहे हैं। मतलब छोटे टोटल लाहौर के खिलाफ भी देखो ना 170 था, वो लगता था चेज हो जाएगा, बट वो बाबर की कैप्टनसी को क्रेडिट जाता है, और नीचे से ये पूरी पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग को, जो कि बाबर को एक तरह से ना पूरा यकीन दिला रहे हैं कि हम हमें बॉल दो, हम आपको अच्छे रन्स डिफेंड कर कर दे देंगे। लेकिन आमिर जमाल साहब आज कहीं ना कहीं वो गोटी मुंह में आ गई हुई थी कि यार ये क्या कराएगा, क्योंकि किस रन उसने दे दिए थे। शान मसूद ने आमिर जमाल को दानी बना दिया था। दानी बाय द वे बेंच पे बैठा हुआ, मेरे हाल से वो भी खेल सकता है अगले मैचेस में। लेकिन आमिर जमाल यार कुछ तो अच्छी बॉलिंग लेंथ बॉल करके देख लो। आप पूरी बैटिंग स्लॉट पर दे रहे थे कि आप मुझे मारो, बाकी आप अपने देखो ना, शरीफुल इस्लाम को देख लो, नहीद राणा को देखो, बांग्लादेशी बॉलर्स को देख लो, वो पीटर सिडल को देख लो, उसके पास कितना तजर्बा है, वो किस लेंथ पर बॉलिंग कर रहा था, और आप किस लेंथ पर एक ही ओवर आपको मिला और आपने वो मोमेंटम ऑलमोस्ट शिफ्ट कर दिया हुआ था। शान मसूद आजकल बड़ी अच्छी तेज नीचे से आकर बारियां खेल रहा है, थोड़ी देर और खेलता सो मे भी कुछ हो सकता था, बट सुफियान मुकीम ने स्मिथ की विकेट ले ली। स्मिथ भी आज थोड़ा सा टुक 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 लगे हुए थे, और वही चीज़ के स्मिथ को तो मेरे हाल से वो नहीद राना वाले जो 4 बॉलें थी ना वो सही फंसा गई। स्मिथ को कुछ समझ नहीं आई कि नहीद राना को कैसे खेलना है। ये नहीद राना के लिए बड़ी अच्छी बात होगी। और सुफियान मुकीम ने विकेट ले ली। सुफियान मुकीम ने तीनों के तीनों ऑस्ट्रेलियन बैटर्स की विकेट ली है, एस्टन टर्नर, जॉर्ज फिल्पी, स्टीव स्मिथ उसके लिए वाकई सबसे बड़ी विकेट होगी। सो शावर जल्मी जीत चुकी है। सुफियान मुकीम साहब आप मेरे हाथ से जितनी परफॉर्मेंस कर लो, आना उस शदाब नहीं है। लेकिन मुझे शदाब से ये मसला है कि यार बस ज़्यादा ही हो गया। मतलब ना, आप अभी भी आए वर्ल्ड कप में तो आप के सुसर साहब डिफेंड कर रहे थे आपको, जो कि एक बेफजूल की डिफेंडिंग होती है जो कि नहीं चाहिए होती, और आपको पूरी प्लानिंग के साथ लाया गया और सुफियान मुकीम को पूरी प्लानिंग के साथ बाहर किया गया था। मुझे इस चीज़ का अफसोस है कि आपने उसको कहा परफॉर्म कर, बाकियों की भी टूर्नामेंट हरा गया था, उसने फिर परफॉर्मेंस करके दिखाई बारी 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 बारी, आपने फिर भी उसे वर्ल्ड कप से पहले नहीं लिया, आप ख्वाजा नाफे को लेकर चले गए। तो यार बाद में इस चीज़ों पर और भी बड़ी ज़्यादा बातें की जा सकती हैं, किसी और दिन कर लेंगे। वीडियो को लाइक करो, पेज को फॉलो कर लेना। बाय बाय।